2024 में तुर्की का वीज़ा लेना सबसे ज़्यादा आसान है, लेकिन आपके पास ये 5 डॉक्यूमेंट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आपके पास जो है बैंक स्टेटमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। बैंक स्टेटमेंट के बाद जो नंबर 2 पे आता है वो आता है आपका बिज़नेस, या फिर अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट, यानी कि एनटीएन वगैरह और उसकी टैक्स रिटर्न एटलीस्ट 2 साल की होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। नंबर 4 पे जो आ जाता है ना, वो आ जाता है आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड और पासपोर्ट साइज़ की 2 वाइट बैकग्राउंड के साथ तस्वीरें। उसके बाद 5 पे आ जाती है एफआरसी। तो अभी भी आजकल तुर्की के हवाले से बहुत से लोग जो है ना मुझे पूछते रहते हैं 2024 में कि क्या हमें तुर्की आना चाहिए, क्या तुर्की का वीज़ा कितने का मिलता है, क्या तुर्की वर्क वीज़ा इशू करता है, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों के ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। अभी लास्ट में भी मैंने वीज़े के ऊपर वीडियो बनाई थी, उसके बाद इवन मैंने सैलरी के ऊपर भी वीडियो बनाई थी। तो आज भी लोग जो है मुझे कमेंट करके पूछ रहे होते हैं भाई तुर्की में सैलरी कितनी है, वगैरह वगैरह। तो उन सब चीज़ों के लिए मेरी आप सबसे गुजारिश है भाई चैनल को ज़रूर विजिट किया करो। कमेंट करने से पहले एक बार देख लिया करो कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन मैं फिर भी उसके बावजूद भी आप लोगों को जवाब दे देता हूँ जितना मेरे पास टाइम होता है। ज़्यादातर मैं मसरूफ़ होता हूँ, मेरी ज़िंदगी जो है तुर्की में वो हमेशा मसरूफ़ ही रही है। तो बंदे को मसरूफ़ ही रहना चाहिए कहीं ना कहीं। लेकिन फारिग टाइम में जो है ना, मैं आप लोगों के लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूं। तो उसके लिए आप लोगों को चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना चाहिए और दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि मज़ीद लोग जो है हमारी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। कि नहीं आना चाहिए, पाकिस्तान की मौजूदा सिचुएशन को देखा जाए तो ऑलमोस्ट हर बंदा पाकिस्तान से निकलना चाहता है, चाहे जिस भी कंट्री उसका दाव लगे तो वो जाना चाहता है। तो मैं इस बारे में आपको कुछ नहीं कह सकता, ये हर बंदे की अपनी सिचुएशन है कि उसको किस कंट्री में मूव करना चाहिए। रही बात तुर्की की, अगर हम तुर्की की बात करें तो कम से कम यहाँ पे सैलरी भी जो है वो 17,000-2,000 ली रहा है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद अब वीज़ा नहीं कन्वर्ट होता, जो कि पहले हो जाता था, बहुत आसानी से होता था वीज़ा कन्वर्ट। तो अब जब वीज़ा ही नहीं कन्वर्ट होता 2024 में, तो आप यहाँ पे आने से पहले इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा कि जब मेरा वीज़ा नहीं कन्वर्ट होगा, क्या मुझे उधर जाने का कोई फ़ायदा है या नहीं। चीज़ें जिनकी वीज़े कन्वर्ट हो जाते हैं यहाँ पे, लेकिन हर वीज़ा नहीं कन्वर्ट होता। लाइक जैसे कि ज़्यादातर जैसे कि लोग आते हैं विजिट वीज़े पे, क्योंकि विजिट वीज़ा हर कंट्री का हर बंदे को मिल जाता है, चाहे वो कुछ भी करता हो या कोई भी जुगाड़ लगा ले, डॉक्यूमेंट पूरे करके आगे पीछे से उसको वीज़ा मिल जाता है किसी ना किसी तरह से। तो अब बात कर लेते हैं तुर्की के वीज़े के हवाले से ही, कि तुर्की का वीज़ा जो है ना, अगर हम खाली एम्बेसी की बात करें, मेरे पास दोस्त आया था 5-6 महीने पहले, आज से या 4-5 महीने पहले तकरीबन, गर्मी भी जो है ना एंड पे थी, और उस टाइम उसने 55,000 पाकिस्तानी फ़ीस भरी थी एम्बेसी में। तो आजकल अगर हम देखें 2024 में, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा फीस नहीं बढ़ाई गई तुर्की की तरफ से, क्योंकि हर साल एम्बेसी की फ़ीसें बढ़ाई जाती हैं। इस साल इसलिए नहीं बढ़ाई गई क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और वीज़ा रेशो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। फिर भी ले दे के 58,000 की या 60,000 के करीब फीस है, जो कि बहुत ज़्यादा फीस है अगर देखी जाए पाकिस्तानी करेंसी के हवाले से। तो ये चीज़ को आप लाजमी जहन में रखिएगा कि 60,000 लगाने के बावजूद भी वीज़ा आपको कंफर्म नहीं है कि आपको मिलेगा कि नहीं, क्योंकि वीज़ा जो है वो डिपेंड करता है आपकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, यानी कि आपकी प्रोफाइल के ऊपर, कि आपकी प्रोफाइल कितनी मजबूत है। ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो पहली बार अप्लाई कर रहे होते हैं, मतलब पासपोर्ट पे तुर्की का वीज़ा लेना 2024 में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा ही समझ लो कि आप अमेरिका का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तुर्की का वीज़ा आजकल इस लेवल पे जा चुका हुआ है। लोग यहाँ पे आते हैं वो वापस नहीं जाते, ज़्यादातर स्टे कर लेते हैं, जिसकी वजह से तुर्की में भी जो है ना आजकल इन्फ्लेशन रेट या महंगाई जैसे पाकिस्तान के हालों वाले हैं, सेम टू सेम अगर मैं बात करूं तो तुर्की में भी यही हालों वाले हैं, जिसकी वजह से तुर्की आजकल नए विजिटर को वेलकम नहीं करता और एशियन कंट्री से ज़्यादातर वेलकम नहीं करता, क्योंकि एशियन कंट्रीज़ के जितने भी लोग आते हैं दोस्तों, उनकी ज़्यादा कोशिश यही होती है कि वो किसी न किसी तरह से तुर्की में स्टे करें। इस वजह से तुर्की का वीज़े की रेशो थोड़ी कम है, खासकर पाकिस्तान में। इंडिया की मुझे नहीं आइडिया, या एशियन जितने भी कंट्रीज़ हैं उनका मुझे नहीं आइडिया, लेकिन पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल वीज़ा रेशो की कम है। 2024 में देखेंगे, अभी पहला महीना गुजरा है तो देखेंगे आगे कितनी रेशो जाती है। मेरे आजकल जो भी दोस्त आ जा रहे हैं उनके वीज़े लग रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पे। तो इसमें बहुत से लोग अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं कि भाई बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए तुर्की के लिए। तो 2024 में भी कम से कम अगर हम बात करें बैंक स्टेटमेंट की, कर सकते हो 1-2 हफ्ते में ऊपर नीचे ट्रांजेक्शन कर सकते हो आप बड़ा ईजीली। तो वो लाजमी होती हैं, वो करना आपको ज़रूरी है। सैलरी पर्सन वाला बंदा तो नहीं कर सकता, लेकिन बिज़नेस वाला अपनी मर्ज़ी से कर सकता है। ये बेनिफिट बिज़नेस वाले को होता है, सैलरी वाले को नहीं होता, क्योंकि उसको एक ही दफ़ा सैलरी मिलती है, उसी में उसने मैनेज करना होता है। अब बात कर लेते हैं कि क्या, जो अभी भी लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि भाई अगर हमें विजिट वीज़े पे नहीं आना तो क्या हमें वर्क वीज़े पे आना चाहिए। भाई वर्क वीज़े पे भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आप खुद वीज़ा ढूंढ के आ रहे हो, आपको कंपनी खुद जॉब ऑफर कर रही है,
सब जगह पे जो है ना मुझे लोग कमेंट करके कह रहे होते हैं भाई हमने फ़लाँ एजेंट को इतने लाख पैसे दिए, वर्क वीज़े पे हम आए और जो हमें बताया गया था वैसा यहाँ बिल्कुल नहीं। जो सैलरी हमें बताई गई थी, जो सैलरी आप बता रहे हो तुर्की में, हमें उससे भी कम मिल रही है। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कम तनख्वाह लेके इधर काम कर रहे हैं, बहुत सारे पैसे भर के आए हुए हैं, फिर उनको काम नहीं पसंद आता। सबसे ज़्यादा वजह जो है ना, उनको काम नहीं पसंद आता। अगर मैं जितने भी लोगों को देखूँ, उनको काम नहीं पसंद आता। तो इसलिए अगर आप किसी एजेंट से वीज़ा ख़रीद रहे हो तो ये चीज़ आप पहले ज़हन में रखना। बाद में इधर आने के बाद मत पछताना या ये मत बोलना कि भाई मुझे काम नहीं अच्छा लगा या इधर पे ड्यूटी बहुत ज़्यादा है वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें आप एजेंट से वीज़ा ख़रीदने से पहले ज़रूर डिस्कस किया करो। इसके अलावा अगर आप खुद वीज़ा सर्च कर रहे हो, खुद आपको कोई कंपनी जॉब आपको मिल गई है, कंपनी ढूंढने में आप कामयाब हो गए, तो वेलकम, आपको आना चाहिए, क्योंकि आपको उसमें पता होता है आपकी सैलरी कितनी है। तो अगर फिर भी आपको लगता है वीज़े के हवाले से कि कोई चीज़ आपको यहाँ पे जाननी है तुर्की के हवाले से, किसी भी किस्म के हवाले से, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कर सकते हो। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर ज़रूर बनाऊँगा। बाकी दुआओं की गुजारिश है, दुआओं में ज़रूर याद रखा करो। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।